Dear students, in this module, I will be discussing with you the data frame. Data frames are one of the most important data structures in R. And if I may read from your book, a data frame is R's most natural way of presenting a data set with a collection of recorded observations for one or more variables. आमतौर पे there are a number of variables and there are a number of rows as well. In the book it says, similar to lists, data frames have no restriction on the data types of the variables. यानी कि वो it can be numeric data, it can be a column of character strings, it can be factor data, like that. I will be just now sharing with you what commands you should execute so that you can get the data frame. But before I do that, I want you to have a look at it. ये जो आपको slide पे दिख रहा है, this is what you will get. This is a data frame consisting of 3 variables and 5 records. Variables जो हैं वो columns के अंदर हैं, name, age and sex, और records जो हैं वो rows में हैं. By each record we mean the information about that one person. इस example के अंदर चूँकि ये persons का जिक्र है, 5 लोगों का जिक्र है, तो हर row जो है that is containing the record of that particular person vis-a-vis these 3 variables, name, age and sex. ठीक है जी. अच्छा, ये जो लफ्ज़ है इसको आप रिकॉर्ड कह दें, record कह दें, जिस तरह भी प्रोनाउंस करें. इसी के लिए एक और टर्म भी है, and that is some authors and some researchers would like to say not records, but they would say that in this case we have 3 variables and 5 cases. Okay, cases का लफ्ज़ भी यूज़ करते हैं कि पहला केस पीटर और उनकी एज और उनकी सेक्स, फिर नेक्स्ट एंड नेक्स्ट. सो देयर आर 5 केसेस. ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि किसी बुक में आपको कोई लफ्ज़ मिलेगा और किसी और बुक में कुछ और मिल सकता है. ऑलराइट, अब मेरा ख्याल है कि मैं आपको बता दूँ कि किस तरह से आप इसको करेंगे तो आपका ये एग्जीक्यूट हो जाएगा आर के अंदर. ओके, दिस इज़ द कोड. ऑलराइट, एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट. जो अभी आपको दिखाया वो यहाँ पे भी आपको दिखा रही हूँ. तो अब देखिए कि कोड इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना आप समझ रहे हैं. यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट एंड जस्ट डू इट स्टेप बाय स्टेप एंड यू विल गेट इट. सो व्हाट इज़ द कोड? नाम तो आप उसका जो भी रख लें. आपके जो हमारे जो ऑथर हैं उन्होंने माई डेटा उसका नाम रख दिया है. और अब जो है फंक्शन, असल में दैट इज़ व्हाट यू शुड बी very carefully looking at. The function is data.frame. Okay, data.frame. ये आप लिखेंगे और उसके बाद parenthesis डालेंगे और फिर उसके अंदर जो आप डालना चाहते हैं डाल लेंगे. उसको जब आप एग्जीक्यूट करेंगे तो you will get the data frame. So इस केस में सबसे पहले हम चाह रहे हैं कि पहला वेरिएबल नेम का हो और उसके बाद हम चाहते हैं कि उनकी एजेस उन लोगों की पता लगें और उसके बाद हम चाहते हैं कि उनकी जो हर एक की जो सेक्स है वो पता लग जाए. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हमने ये डेटा डॉट फ्रेम लिख चुकने के बाद पैरेंथेसिस खोलने के बाद क्या लिखा? नेम, NAME इक्वल. अब वो चूँकि 5 लोग हैं तो वो एक वेक्टर बनेगा. इट्स अ वेक्टर ऑफ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स. चूँकि वो नाम है उनके तो आपको वो कोटेशन मार्क्स जो हैं डबल कोट उसके अंदर आप लिखेंगे. पहला पीटर, उसके बाद कॉमा, कॉमा के बाद लुईस, कॉमा मैग, कॉमा. ये मैं जानबूझ के बार बार कह रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप कहीं ये भूल ना जाएं कि बीच में कॉमा लाजमी आपको डालना है. उसके बाद क्रिस और स्टीवी. अब ये पहला वेक्टर जो बन गया, इस पूरी चीज़ के बाद फिर एक कॉमा और उसके बाद अगली चीज़ है एज. सो आप लिख लें एज इक्वल और उसके बाद
सी वही जो वेक्टर के लिए होता है जैसा पहले था, और उसके बाद इनकी एजेस आप डाल देंगे 42, 40, 17, 14 एंड 1, और कॉमे तो जाहिर है कि डालने ही हैं, और उसके बाद फिर बाहर आके कॉमा, और अब जो लास्ट है वो आपको डालना है। इसको हम एज अ फैक्टर डालना चाहते हैं। आपको पता है कि फैक्टर जो होता है उसके लेवल्स होते हैं, और यहाँ पे ये फैक्टर वेरिएबल जो है होगा हमारा या है, उसके 2 लेवल्स हैं, मेल एंड फीमेल। सो ये किस तरह आप इसका यानी फंक्शन, इस कौन सा फंक्शन है जिससे ये फैक्टर की शक्ल में आएगा, यही है FACTOR। नाम तो हमने रख दिया ना सेक्स, तो सेक्स इक्वल, तो अब जो फंक्शन है जो फैक्टर बनाएगा FACTOR, और उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आप वो एक और पैरेंथेसिस डलेगा, क्योंकि आपको सी वो जो वेक्टर के लिए जो होता है वो तो आपको उसके अंदर डालना ही है। सो फैक्टर वाला पैरेंथेसिस, फिर सी और उसका पैरेंथेसिस, और अब ये जो MFFMM जो है, ये चाहे एक लेटर हो पर ये नंबर तो नहीं है ना। सो दीज आर ऑल्सो कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, एंड देयरफॉर उन सब के साथ भी वो डबल कोटेशन मार्क्स आपको डालने। जिस वक्त आप ये पैरेंथेसिस क्लोज करते हैं स्टूडेंट्स, उस वक्त बहुत केयरफुल रहें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने खोले थे 3 अदद और बंद कर रहे हैं 2, क्योंकि फिर फौरी तौर पे एरर आएगा। As many parentheses as you open, that same number you have to close. All right, ये सब कुछ जब करेंगे तो उसके बाद you will get it. अब मैं टाइम सेव करूँगी, and I will copy from here all this that I have written on my slide, and after copying this thing, I'm going to my R file and I'm going to put it there. अब ये देखें कि सब कुछ वहाँ आ गया है, और अब मैंने उसका नाम जो मैंने रखा हुआ था या हमारे ऑथर ने जो रखा हुआ है माई डेटा, वो मैं टाइप करूँगी। When I do that and enter, let's hope that we get the data frame. So I'm doing that now, and there you are. All right, so this is the story of the data frame.